फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रेडिट्स। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जिनका कि इस बार सीटेट का एग्जाम 1 या 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पाया, जिसको लेकर के कल सीबीएसई के द्वारा एक ऑफिशियली नोटिस भी जारी की गई, जिसके बारे में कंप्लीटली मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था सारे प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो देखिए जिन भी अभ्यर्थियों के 5 से 6 नंबर कम है या फिर 10 से 12 नंबर कम है, तो वो प्लीज़ इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट मत करें, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट जाएगा। ठीक है, बट जिन भी अभ्यर्थियों के 1 से 2 नंबर कम हो रहे हैं, तो वो जो है सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। हो सकता है कि जो उनका रिजल्ट है उसमें 1 से 2 नंबर उनको इंक्रीज देखने को मिल जाए, जिसकी वजह से वो अपना एग्जाम क्वालिफाई कर ले। ठीक है, देखिए इन्होंने 10 नवंबर तक अपना जो है सारे प्रोसेस कंप्लीट करने का टाइम दिया हुआ है। उसके पहले ही आपको जो है नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, यानी 20 अक्टूबर तक। ठीक है, 20 अक्टूबर तक जो है 20 से ज़्यादा जो है आपको 30 अक्टूबर तक के बीच में ही आपको अपना नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो उससे कहीं अच्छा है कि आप जो अपनी नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करिए, क्योंकि उसमें जो है आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो आपका नेक्स्ट सीटेट होने वाला है वो भी जो है उसमें उसकी तैयारी आपकी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। तो आप जो है अपने नेक्स्ट सीटेट की अच्छी तरीके से तैयारी करिए एंड उसको जो है उसमें अच्छा स्कोर करिए और उसको क्वालिफाई करिए, क्योंकि देखिए 2 से ढाई महीने पहले तो ये अपना नोटिफिकेशन देंगे ही। तो अभी अक्टूबर चल रहा है और नवंबर दिसंबर 2 ही महीने बचे हैं, तो ये जो है 20 से 30 अक्टूबर तक अपना नोटिफिकेशन आपको देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। क्योंकि देखिए जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होगा। तो पहला एग्ज़ाम तो इन्होंने जुलाई में कराना था, बट इन्होंने अगस्त में कराया। तो हो सकता है जो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है वो जो है दिसंबर में ना होकर के जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाए, बट इनका जो नोटिफिकेशन है वो 20 से 30 अक्टूबर के बीच में डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकर के आप लोग बिल्कुल भी डाउट में मत रहिए। दूसरी चीज़, अगर आप सीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और नीचे में स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन पर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन पर जो कि अभी रिसेंटली हुए हैं, 20 अगस्त को आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसके भी क्वेश्चन पर यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे ही मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद में यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन पर मिल जाएंगे, जो कि देखिए अगस्त 2023 जो कि 20 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ था उसके भी क्वेश्चन पर यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के। ठीक, और दिसंबर 2022 के भी क्वेश्चन पर मिल जाएंगे, दिसंबर 2021, जनवरी 2021, दिसंबर 2019, जुलाई 2019 और दिसंबर 2018 के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ से सारे प्रीवियस क्वेश्चन पर के आंसर की भी जो है यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम सीटेट के एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ा रोल निभाता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। और आप किसी अगर बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को सॉल्व करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ कि अगर पूरी बुक है तो उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन या फिर 2 से 3 क्वेश्चन आपको रॉन्ग देखने को मिलेंगी जो उसके ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, तो आप जो है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से जब आप किसी क्वेश्चन पर को सॉल्व करते हो, उसकी फाइनल आंसर की से मैच करते हो, तो बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट होता है, बिल्कुल ऑफिशियली होता है। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को जब भी सॉल्व करें तो वो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से सॉल्व करें, ताकि आपको अच्छी तरीके से एग्जाम पैटर्न समझ में आए और साथ ही साथ जो क्वेश्चन का आंसर है वो बिल्कुल ऑथेंटिक मिले। ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम में गलतियाँ ना कर पाओ। तो देखिए आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद में आपको यहाँ से क्वेश्चन पर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सेट के हिसाब से दिया हो, देखिए सेट ABCD जो भी हो इसमें क्वेश्चन सेम ही रहेगा, बस आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर देखने को मिल जाएगा। तो आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों के रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए उनके डाउनलोड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस बार सीटेट का जो एग्ज़ाम का लेवल था वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। आपको अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर उठाकर देखेंगे तो उसमें जो अभी जो अगस्त में 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो है पेपर थोड़ा सा टफ देखने को मिलेगा आपको। अगर मैं ऑनलाइन वाले पेपर की बात करूँ तो उसकी अपेक्षा जो है आपको थोड़ा सा ऑफलाइन एग्ज़ाम में टफ देखने को मिलेगा। जो इस बार हुआ है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करिए, क्योंकि देखिए जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने वहाँ पर जो है बुक परचेज़ की थी एक। तो मैं कौन सी बुक परचेज़ की थी इसका नाम तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी, बट आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हो। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो नीचे कमेंट में बता सकते हो कि मतलब मैंने कौन सी बुक परचेज की थी, क्योंकि उसमें देखिए मैंने 2 से 3 क्वेश्चन जो है मुझे गलत मिले थे, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो मैंने जैसे बुक से सॉल्व किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लिया हुआ था। तो उसमें जैसे ही मैंने सॉल्व किया था सारे क्वेश्चन पर को, तो उसमें मुझे 2 से 3 क्वेश्चन जो है गलत मिले थे। हालांकि ये सभी बुक में होता है शायद, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि यार कहीं बुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं दे दिए। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया कि
मैंने कहा इस तरीके से तो मैं मतलब जो सही राइट इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे मिल ही नहीं पा रही, और एग्ज़ाम में ऐसा कन्फ्यूजन हो गया, तो 2 से 3 नंबर गलत अगर मैंने कर दिया तो मेरा एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैंने जो लास्ट में जैसे मेरे पास 15 दिन बचे थे, तो उसके बाद में मुझे सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से सारे क्वेश्चन पेपर मिल गए थे, और 15 दिन में मैंने 5 से 6 सेट जो है कर लिए थे, ज़्यादा ही कर लिए थे। उसके बाद जब मैंने वहाँ से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया तो मुझे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि जैसे ही उसके बाद मेरा जो स्कोर था वो काफ़ी अच्छा हो गया था, और उसके बाद में जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गया, और ये भी साथ साथ मुझे समझ में आ गया कि क्वेश्चन जो है सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, जो उसका आंसर है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, और मुझे सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ में आई, जिस वजह से तो मैं आपको ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप जो है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि वो बिल्कुल मतलब ऑथेंटिक होते हैं, बिल्कुल अच्छे होते हैं, तो आप लोग वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप जो है कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हो, बट हाँ, जब भी आप बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सॉल्व करें, तो मैं आपसे एक चीज़ यही बोलूँगी कि आप जो है उनको ध्यान में ज़रूर रख के करें कि जो आपको क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो सही है कि नहीं। आप उसको एक बार जिस भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट हो तो आप उसको गूगल से या फिर कहीं से भी रिसर्च करके जो एनसीईआरटी की बुक है उनको एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आप गलती करके नहीं आते हो। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप कोई भी प्रैक्टिस सेट बुक ले सकते हो किसी भी पब्लिकेशन की, बट उसमें जो भी ऑप्शन दिए हैं एक बार आप उनको उसको जो है, जिसमें आपको हालांकि सभी ऑप्शन गलत नहीं होते, बट जिसमें भी आपको डाउट लग रहा है तो आप जो उसको खुद से एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि बाद में जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैंने सारे क्वेश्चन पेपर को भी आप लोगों को दिखा दिए। तो यहाँ से जो है आप, तो सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूँगी कि जितने भी क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं सबसे पहले आप उनको सॉल्व करिए। अगर आपने 5 से 6 सेट भी सॉल्व करने अच्छी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पर लगाने से कोई मतलब नहीं होता, जब तक आपने एक भी सेट सॉल्व किया, उसको प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया, जो 4 ऑप्शन दिए देखिए कि वो कहाँ से दिए गए हैं, किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब तक आपने उसको प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया तो आप कितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पर लगा दीजिए, उसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन पर लगाने का मतलब ही यही होता है कि आप जो 4 ऑप्शन दिए रहे हैं, जो क्वेश्चन दिया उसको प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, तभी जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर आप 10 से 12 सेट भी लगा लें तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एनालिसिस नहीं किया, सारी चीज़ें समझी नहीं, तो जो है आपको सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। बट देखिए क्योंकि एज इट इज़ आपको क्वेश्चन वहाँ पर देखने को नहीं मिलते, उसी पैटर्न पे आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, बट सेम क्वेश्चन आपको जो है बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। ये जो है बिल्कुल सही बात है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जो है सीटेट का एग्ज़ाम जब दिया था तो मेरे साथ जो है ये सारी चीज़ें हुई थी, जिसको कि मैंने जब मैं, क्योंकि मैंने पहले बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए थे, बाद में मुझे एनालिसिस हुआ कि नहीं, हाँ जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हो उसको जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे, प्रॉपर समझेंगे नहीं, तब तक कितना भी क्वेश्चन पेपर लगा लें वो सारी चीज़ें बेकार ही हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कीजिए कि जब आप किसी भी क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन पर को भी लगाइए, तो आप जो है उसको प्रॉपर एनालिसिस करिए, जो भी 4 ऑप्शन दिए, चाहे सीडीपी का हो, चाहे ईवीएस का हो, चाहे मैथ का हो, तो आप देखिए कि वो कहाँ, वो क्वेश्चन जो है जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो कहाँ से बने, कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चन लिया हुआ है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सिर्फ 5 से 6 सेट, ठीक है, 5 से 6 सेट भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को लगा कर जाएंगे, तो आप अपने सीटेट के एग्जाम में डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। ये मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आपने सब कुछ प्रॉपर अच्छी तरीके से एनालिसिस के साथ में कर लिया, तो आप लोग एक बार खुद से ये जरूर ट्राई कीजिएगा, तभी आप लोगों को जो है समझ में आएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।